हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम चैप्टर। और एनिमल किंगडम चैप्टर में हम इनवर्टिब्रेट्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोर्डेट्स की। और ये एनिमल किंगडम का हमारा 5वां लेक्चर है। यदि आपने इससे पहले के 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एनिमल किंगडम के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें वो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को कोर्डेटा के साथ। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं फाइलम कोर्डेटा पर। ठीक है, तो हम इनकी फंडामेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोर्डेट्स की, सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। ठीक है ना, क्या होती है कोर्डेट्स के पास? नोटोकोड होती है। जिनके पास नोटोकोड प्रेजेंट होती है उन एनिमल्स को कोर्डेट कहते हैं। जिनके एनिमल के पास नोटोकोड प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं? कोर्डेट्स बोलते हैं। ठीक है, इनके पास क्या मिलेगा आपको? डोर्सल होलो नर्व कोड मिलेगी आपको। डोर्सल होलो नर्व कोड मिलेगी एंड पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और इनके अंदर आपको फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिलेंगे, पेयर्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है जो एनसीईआरटी में दी है कोर्डेट्स की। इनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, डोर्सल होलो नर्व कोड पाई जाती है, जबकि इनवर्टिब्रेट में वेंट्रल और सोलिड नर्व कोड पाई जाती थी। ठीक है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में जो नोटोकोड है वो केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगी आपको। और एडल्ट के अंदर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है एडल्ट्स के अंदर। और जो नर्व कोड है तुम्हारा, ये तुम्हारा ब्रेन डेवलप होता है इससे। ठीक है ना, नर्व कोड से ब्रेन डेवलप होगा और नोटोकोड से ह्यूमंस के अंदर वर्टिब्रल कॉलम बनता है। ठीक, और ये गिल स्लिट्स भी तुम्हारे, अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको मिलते हैं। बाकी ये फंक्शनल उनके अंदर होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, एक्वाटिक लाइफ जिनकी होती है, उनके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट पाए जाते हैं। अगर इनकी हम सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। आप जानते होंगे इनका मतलब। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? किसी एक ही प्लेन से काटने पर ये 2 इक्वल हाफ लेफ्ट और राइट में इनकी बॉडी डिवाइड हो जाती है, उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है 3 जर्म लेयर, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म प्रेजेंट होगी। इनके अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है, बॉडी कैविटी को सिलोम कहते हैं। ठीक है ना, तो सिलोमेट एनिमल्स होते हैं कोर्डेट। इनके अंदर आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है और इनके पास टेल भी प्रेजेंट होती है, एनाल टेल। ठीक है ना, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है कोर्डेट्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस लिखे हैं। ठीक है, कोर्डेटा के अंदर क्या होता है? नोटोकोड प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, चाहे कोर्डेटा कोई सा भी हो। कोर्डेटा चाहे कोई सा भी एनिमल हो कोर्डेटा के अंदर आने वाला, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो नोटोकोड मिलती ही मिलती है, जबकि नॉन कोर्डेट के अंदर एब्सेंट होती है। अगर बात करें नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सीएनएस होता है कोर्डेट्स के अंदर डोर्सल होता है, होलो होता है और सिंगल होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोर्डेट्स के अंदर डोर्सल होगा, होलो होगा और सिंगल होगा। जबकि नॉन कोर्डेटा की अगर हम बात करें तो नॉन कोर्डेटा में ये वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। तो ये एक बढ़िया डिफरेंस है कोर्डेटा नॉन कोर्डेटा के अंदर। कोर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होता है? डोर्सल, होलो एंड सिंगल। जबकि नॉन कोर्डेटा के अंदर कैसा होता है? वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। ठीक है, तीसरा देखो फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने बताया भी था कोर्डेट्स में, है ना, कैरेक्टरिस्टिक होती है कोर्डेट की फेरेंजियल गिल स्लिट का पाया जाना, जबकि नॉन कोर्डेटा के अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम हार्ट की बात करें कोर्डेटा के अंदर तो वेंट्रल हार्ट होता है, वेंट्रल साइड। ठीक है ना, जो हमारी ये सामने वाली साइड होती है
ठीक है ना। तो इसको हम वेंट्रल बोलते हैं, और जो हमारी पीठ है पीछे वो डोर्सल साइड होती है। तो हार्ट वेंट्रल साइड होता है कोर्डेट्स में, जबकि नॉन कोर्डेटा की बात करें तो डोर्सल हार्ट होता है यदि प्रेजेंट होगा, क्योंकि सभी नॉन कोर्डेटा के अंदर हार्ट होता भी नहीं है, तो जिनमें होगा तो डोर्सल हार्ट होता है। पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, कोर्डेटा के अंदर टेल पाई जाती है और नॉन कोर्डेट्स के अंदर आपको टेल देखने को नहीं मिलती है। ठीक, तो ये डिफरेंसेस है कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा में। अब हम बात करते हैं कि जो फाइलम कोर्डेटा है उसको हमने डिवीजन कैसे किया है उसका। ठीक है, तो फाइलम कोर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड करा गया है। फाइलम कोर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड करा गया है, जैसे कि पहला है यूरोकोर्डेटा, और यूरोकोर्डेटा का दूसरा नाम क्या होता है, ट्यूनिकेटा। कोर्डेटा का दूसरा नाम क्या होता है, ट्यूनिकेटा। दूसरा सब फाइला है सिफेलोकोर्डेटा, और तीसरा सब फाइला है वर्टिब्रेटा। तो जो फाइलम कोर्डेटा है उसको हमने 3 सब फाइलम में डिवाइड करा है। यूरोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा का दूसरा नाम होता है ट्यूनिकेटा, दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकोर्डेटा, और तीसरा है वर्टिब्रेटा। और आप ये याद रखना कि जो यूरोकोर्डेटा है और प्लस सिफेलोकोर्डेटा, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, जो ये पहला सब फाइलम और दूसरा सब फाइलम है यूरोकोर्डेटा प्लस सिफेलोकोर्डेटा, इनको कलेक्टिवली मिलाकर क्या बोला जाता है, प्रोटोकोर्डेट्स। प्रोटोकोर्डेट्स के अंदर कौन आते हैं, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा आता है। ठीक है, इनको बोलते हैं प्रोटोकोर्डेट्स। और ये आपको कहां पर मिलते हैं दोनों, चाहे तो यूरोकोर्डेटा हो चाहे सिफेलोकोर्डेटा हो, ये आपको एक्सक्लूसिवली मैराइन के अंदर मिलेंगे, समुद्र के अंदर आपको ये मिलते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं यूरोकोर्डेटा के बारे में। आपको क्या पॉइंट याद रखना है, तो इनमें नोटोकोर्ड प्रेजेंट होगी, तो बिल्कुल नोटोकोर्ड प्रेजेंट होगी क्योंकि ये कोर्डेटा है, तो नोटोकोर्ड तो प्रेजेंट होगी ही होगी। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि इनमें जो नोटोकोर्ड प्रेजेंट है वो केवल और केवल लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है। जो इनका लार्वा होता है ना, तो उस लार्वा की टेल में केवल नोटोकोर्ड प्रेजेंट होती है यूरोकोर्डेट्स के अंदर। और ये कैसे होते हैं बच्चों, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर होंगे, ठीक है ना, मेल और फीमेल सेपरेट नहीं पाए जाते हैं यूरोकोर्डेट्स के अंदर। इसके एग्जांपल आ जाते हैं तुम्हारे पास एसिडिया, साल्पा और डोलियोलम, ठीक है ना, एसिडिया, सैल्पा और डोलियोलम किसके एग्जांपल होते हैं, यूरोकोर्डेट्स के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, और आप इसकी ट्रिक भी याद कर सकते हैं। ट्रिक कैसे याद करोगे, तो आप इसकी ट्रिक बना लो सेड। ट्रिक क्या बना सकते हैं हम, सेड। तो इसमें एस से क्या याद रखेंगे हम, सेल्पा, ए से क्या याद रखेंगे, एसिडिया, और डी से हम क्या याद कर सकते हैं, डोलियोलम। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सिफेलोकोर्डेटा। सिफेलोकोर्डेटा, तो सिफेलोकोर्डेटा में जो नोटोकोर्ड है, अब नोटोकोर्ड तो इसमें भी प्रेजेंट होगी क्योंकि ये कोर्डेटा है। अभी हमने यूरोकोर्डेटा में आपको बताया कि जो नोटोकोर्ड होती है वो केवल लार्वल टेल में प्रेजेंट है, जबकि सिफेलोकोर्डेटा के अंदर नोटोकोर्ड जो है वो एक्सटेंड रहती है हेड से टेल रीजन तक, हेड से टेल तक रहती है, एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो मतलब यहाँ पर नोटोकोर्ड केवल और केवल लार्वल टेल में ही नहीं है, लार्वल स्टेज में ही नोटोकोर्ड नहीं पाई जाती है, जबकि थ्रू आउट द लाइफ, जब तक एनिमल जिंदा रहेगा मतलब तब तक उसके अंदर वो नोटोकोर्ड प्रेजेंट रहेगी। ठीक है ना, तो हेड टू टेल रीजन तक नोटोकोर्ड पाई जाती है और थ्रू आउट द लाइफ पाई जाती है सिफेलोकोर्डेट्स में। सेक्सेस की बात करें तो सेपरेट होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, और इनकी बॉडी बच्चों फिश लाइक बॉडी होती है इनकी। एग्जांपल आप याद कर लेना, ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है ना, इसको एम्फियोक्सस या फिर लैंसलेट भी बोलते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस या लैंसलेट इसको कहा जाता है। तो इसकी भी आप ट्रिक से याद कर सकते हो। इसकी ट्रिक बना लो अब, बाल, BAL, बाल। तो बी से याद कर लेना ब्रैंकियोस्टोमा, ए से याद कर लेना एम्फियोक्सस, और एल से याद कर लेना लैंसलेट। ठीक है ना, एक ही नाम है ये। उसके बाद हम तीसरा सब फाइलम की बात करते हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक है,
तो जो वर्टिब्रेटा होते हैं उनके अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है केवल और केवल एम्ब्रियोनिक पीरियड में, क्योंकि जब वर्टिब्रेटा एडल्ट हो जाएगा तो फिर ये जो नोटोकॉर्ड है किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो केवल और केवल एम्ब्रियोनिक पीरियड में देखने को आपको मिलती है। नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है, ठीक है ना, कार्टिलेजिनस और बॉडी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। ठीक है, यही बात मैं भी आपको बता रहा था कि जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। जब वर्टिब्रेट तुम्हारे बड़े हो जाएंगे ना, एडल्ट्स बन जाएंगे, तो फिर ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर एक नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप इस स्टेटमेंट को याद रखना। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सब क्या क्या होते हैं, कोर्डेट्स। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ठीक है ना, सभी वर्टिब्रेट कोर्डेट होते हैं लेकिन सभी कोर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते, क्योंकि कोर्डेट के अंदर तो यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा भी आता है। तो सभी कोर्डेट को हम वर्टिब्रेट नहीं कह सकते, जबकि सभी वर्टिब्रेट कोर्डेट होते हैं ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर इनकी हम और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें वर्टिब्रेटा की, तो बिसाइड द बेसिक कोर्डेट कैरेक्टरिस्टिक, वर्टिब्रेट्स हैव ए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। हार्ट कैसा होता है, वेंट्रल होता है, तो कोर्डेट की कैरेक्टरिस्टिक थी है ना, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है विद 2, 3 और 4 चैम्बर्ड। ठीक है ना, जो हार्ट है वर्टिब्रेट्स के अंदर वो 2 चैम्बर्ड भी हो सकता है, 3 चैम्बर्ड भी हो सकता है और 4 चैम्बर्ड भी हो सकता है। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे, ठीक है ना, एम्फीबिया रेप्टाइल इसको पढ़ेंगे, तो वहां पर हम बताएंगे आपको किस एनिमल के अंदर, किस क्लास के अंदर हार्ट आपको कितने चैम्बर का देखने को मिलेगा। ठीक है, किडनी पाई जाती है इनके अंदर, जो क्या काम करती है, एक्सक्रीशन का काम करती है और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर को करना। ठीक है ना, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है ना, बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको बैलेंस बनाए रखना, कैटायन एनायन का बैलेंस बनाए रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन या एक्सक्रीशन करने का काम किसका होता है, किडनी का होता है। ठीक है, पेयर्ड अपेंडेजेस व्हिच मे बी फिन्स और लिम्स, जो पेयर अपेंडेजेस है, पैर बोल सकते हो, तो वो फिन्स होते हैं, जैसे अगर फिशेस हैं तो वो उसमें फिन्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, या फिर हाथ पैर हो सकते हैं ना, लिम्स हो सकते हैं। अगर हम वर्टिब्रेटा की क्लासिफिकेशन की बात करें तो वर्टिब्रेटा का देखो क्लासिफिकेशन इस तरीके से कर सकते हैं। वर्टिब्रेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है तुम्हारा अग्नेथा, एक होता है नेथोस्टोमेटा। वर्टिब्रेटा 2 टाइप के होते हैं, एक अग्नेथा होता है, एक नेथोस्टोमेटा होता है। अग्नेथा का मतलब होता है जोलेस, ठीक है ना, जो जोलेस होते हैं उसको हम बोलते हैं अग्नेथा। अग्नेथा का अंदर जो क्लास आती है वो आती है साइक्लोस्टोमेटा। अग्नेथा के अंदर कौन सी क्लास आती है, साइक्लोस्टोमेटा आती है। अगर हम नेथोस्टोमेटा की बात करें तो इसका मतलब होता है बियर जो, मतलब जिन एनिमल्स के अंदर जो या जबड़ा कहते हैं ना, जिसको जबड़ा जो होता है जिसके पास, उसको बोलते हैं नेथोस्टोमेटा। तो नेथोस्टोमेटा को हमने 2 सुपर क्लास में बांटा है, एक होती है पाइसिस, इसके अंदर मछलियां आ जाती है, फिशेस आती है पाइसिस के अंदर, और दूसरी हमने सुपर क्लास बनाई है टेट्रापोडा। ठीक है ना, टेट्रापोडा का मतलब जिनके पास 4 पैर होते हैं। टेट्रा का मतलब 4 होता है ना, 4, और पोडा का मतलब होता है पैर, लेग्स, लिम्स, तो 2 हाथ 2 पैर ऐसे बोल सकते हो, है ना। और पाइसिस हम उनको कहते हैं जिनमें क्या पाए जाए, फिन्स पाए जाते हैं। तो पाइसिस की क्लास 2 प्रकार की है, ये तो पाइसिस सुपर क्लास है ना, तो इसके अंदर 2 क्लास आती है पाइसिस के अंदर, कॉन्ट्रिच थाइस, एक आती है ओस्टिच थाइस। कॉन्ट्रिच थाइस, कॉन्ट्री का मतलब होता है कार्टिलेज, ठीक है ना, जिनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है, वो कार्टिलेज का बना होता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रिच थाइस। और ओस्ट्रिच वर्ड किसके लिए आता है, बोन्स के लिए आता है।
तो जिनका बॉडी का जो स्केलेटन है वो बोन से मिलकर बना है, बोन से बना है, उसको हम बोलते हैं ओस्ट्रिच थाइज। और जो तुम्हारी सुपर क्लास टेट्रापोडा है, ठीक है ना, इसको 4 क्लास में बांटा गया है, एम्फीबिया में, रेप्टिलिया में, एप्स में और मैमिलिया में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अग्नेथा को स्टार्ट करते हैं, साइक्लोस्टोमेटा इसके अंदर आपको एग्जांपल पढ़ना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्लास साइक्लोस्टोमेटा जो कि अग्नेथा के अंदर आता है, जो कि जॉलेस होते हैं। तो एक ही स्लाइड है साइक्लोस्टोमेटा के लिए जो आपके सामने भी ये डिस्प्ले हो रही है। इसी में मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया है। 100% एनसीईआरटी यहाँ पे कवर हो चुकी है। एक एक करके मैं पॉइंट्स आपको समझा रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझ भी लेना और इनको कॉपी में नोट भी कर लेना, ठीक है, जिससे फिर आप बाद में भी रिवीजन कर सको। और यही पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं, ये ना, नीट एग्जामिनेशन को या फिर क्लास 12 के लिए तो ये सफिशियंट है ही है ना, नीट के लिए भी ये सफिशियंट है। इन्हीं पॉइंट्स के अंदर से क्वेश्चन आना है, आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी बेस्ड कोई ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए, है ना, उसको प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो नोट्स है ये 100% एनसीईआरटी है। आप डायरेक्ट एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई में पॉइंट्स देखने हैं तो फिर आप ये नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी एनसीईआरटी में से ही लिखा गया है सब कुछ। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है साइक्लोस्टोमेटा में, ऑल आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। तो ये जो बड़ी बड़ी मछलियां होती है, फिशेस होती है, उनके ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर ये पाए जाते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं सभी साइक्लोस्टोमेटा। इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट और रेस्पिरेशन, ठीक है ना। इलोंगेटेड बॉडी होती है इनकी, लंबी लंबी बॉडी होती है, और इनमें 6 से 15 पेयर पाए जाते हैं गिल स्लिट के, गिल्स पाई जाती है, ठीक है ना। रेस्पिरेशन करने के लिए 6 to 15 पेयर पाए जाते हैं, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जो, वो विदाउट जो, क्योंकि अग्नेथा के अंदर आता है ना, तो जो तो इनके पास होता ही नहीं है, विदाउट जो। इनका माउथ जो होता है वो सर्कुलर माउथ होता है, सकिंग टाइप का होता है, ठीक है ना। तो ये सक करते हैं, सक करके अपना न्यूट्रिशन ये लेते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म से। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर फिन्स, और डिवॉइड का मतलब एब्सेंस आप कह सकते हो, ठीक है। तो इनकी बॉडी पर स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना, और पेयर्ड फिन भी एब्सेंट होते हैं साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, जो इनका क्रेनियम है, क्रेनियम किसको बोलते हैं, ब्रेन की कवरिंग को क्रेनियम कहते हैं, ठीक है ना, ब्रेन की कवरिंग को। तो वो कार्टिलेज का बना होता है, और वर्टिब्रल कॉलम भी कार्टिलेजिनस होती है। उसके बाद अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो क्लोज टाइप का सर्कुलेशन है, क्योंकि कोर्डेट्स के अंदर सर्कुलेशन कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है, ठीक है। साइक्लोस्टोम्स आर मराइन, कहां पर ये पाए जाते हैं, मराइन में, ये मराइन में होते हैं, ठीक है। लेकिन ये माइग्रेट कर जाते हैं, और माइग्रेट करके कहां पर आते हैं, फ्रेश वाटर में आते हैं स्पॉनिंग करने के लिए। स्पॉनिंग का मतलब होता है अंडे देना, अंडे देना। जब इनको अंडे देने होते हैं तो ये माइग्रेट करके सी में से कहां पर आते हैं, फ्रेश वाटर में आते हैं। और बच्चों ये याद रखना है, आफ्टर स्पॉनिंग, अंडे देने के बाद, विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के बाद ये मर जाते हैं, क्योंकि इनको ओस्मोटिक जो डिस्टरबेंस हुआ है इनकी बॉडी के अंदर फ्रेश वाटर में आने से, उसका सामना करना पड़ता है, और ये उसको ओस्मोटिक जो डिस्टरबेंस हुआ है उसको झेल नहीं पाते, और ये कुछ दिनों के बाद मर जाते हैं, ठीक है। तो जो साइक्लोस्टोम्स है वो मराइन होते हैं, अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में आते हैं, और अंडे देने के बाद ही कुछ दिन के बाद मर जाते हैं, ठीक है ना, ओस्मोटिक डिस्टरबेंस होने की वजह से। देयर लार्वा, अगर इनके लार्वा की बात करें, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन, और जब इनका लार्वा, ठीक है ना, थोड़ा डेवलप हो जाएगा, उसके बाद वो कहां पर माइग्रेट कर जाता है, ओशियन में ही माइग्रेट कर जाता है। एग्जाम्पल साइक्लोस्टोमेटा के तुमको याद करने, पेट्रोमाइजन जिसका दूसरा नाम होता है लैम्प्रे, और दूसरा एग्जाम्पल है मिक्सिन, मिक्सिन का नाम होता है हैगफिश।
एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन, दो ही एग्जाम्पल है। तो ट्रिक भी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रिक को भी याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दो एग्जाम्पल तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। पेट्रोमाइजन लैम्प्रेस का दूसरा नाम होता है, मिक्सिन इसको हम हैगफिश भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ड्रिच थाइज की। कॉन्ड्री का मतलब मैंने आपको बताया था कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो देखो ये मराइन एनिमल्स है, मराइन में मिलेंगे। स्टीम लाइन बॉडी, स्टीम लाइन बॉडी का मतलब होता है ये इस तरीके से लंबी लंबी इनकी बॉडी होती है। आपने जरूर देखा होगा, फिश को तो देखा ही होगा ना। तो फिश का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसी लंबी लंबी बॉडी होती है ना, तो इसको बोलते हैं स्टीम लाइन बॉडी होती है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, जो इनका स्केलेटन है अंदर का, वो किसका बना है, कार्टिलेज का बना है, इसीलिए इनका नाम है कॉन्ड्रिच थाइज। माउथ इनका कहां पर होता है, लोकेटेड वेंट्रली, मतलब अगर ये इसका अगला पोर्शन है तो माउथ इसका यहां पर होगा, यहां पर, ठीक है ना। तो वेंट्रली नीचे की तरफ माउथ होता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, और पूरी जिंदगी नोटोकॉर्ड रहेगी इनके पास। गिल स्लिट आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम, ओपरकुलम का मतलब होता है गिल की कवरिंग। तो गिल स्लिट सेपरेट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, और उनके ऊपर कवरिंग नहीं पाई जाती, ओपरकुलम नहीं पाया जाता है। इनकी स्किन टफ होती है, कंटेन माइन्यूट प्लेकोइड स्केल्स, और इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं, प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स, और जो प्लेकोइड स्केल्स है वही मॉडिफाई होकर क्या बनाते हैं, इनके टीथ बनाते हैं। और विद आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, और इनके जो दांत होते हैं ना वो पीछे की तरफ थोड़ा ऐसे कर्व होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, बैकवर्डली पीछे की तरफ इनके दांत थोड़े क्या होते हैं, डायरेक्टेड होते हैं बैकवर्डली। देयर जोज आर वेरी पावरफुल, और इनका जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, प्रीडेशियस का मतलब होता है शिकारी, है ना, ये शिकारी होते हैं, मारकर खाते हैं ये एनिमल्स को, ठीक है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता। एयर ब्लैडर होता है बायोएंसी प्रोवाइड कराता है, हल्कापन प्रोवाइड कराता है जो बॉडी में। तो एयर ब्लैडर की एब्सेंस होने की वजह से दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली, इनको लगातार तैरना पड़ता है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंकिंग, मतलब डूब जाएंगे, ठीक है ना। तो एयर ब्लैडर, कॉन्ड्रिच थाइज जो भी है आपके जितने भी है उनके अंदर आपको क्या देखने को नहीं मिलता, एयर ब्लैडर देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है जिससे डूबने से बच सके, क्योंकि अगर इन्होंने तैरना बंद कर दिया तो फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ सकते हैं, मतलब डूब जाएंगे, ठीक है। तो सिंकिंग को अवॉइड करने के लिए इनको कॉन्स्टेंटली मूव करना पड़ता है, तैरते रहना पड़ता है। अगर इनके हम हार्ट की बात करें तो हार्ट कैसा होता है बच्चों, 2 चैम्बर्ड होता है, एक ओरिकिल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। और कुछ एग्जांपल इसके आपको याद करने हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसके पास है, टॉर्पीडो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में। और पॉइजन स्टिंग किसके पास है, ट्राइगन, ठीक है ना। टॉर्पीडो के पास क्या है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, और टॉर्पीडो के पास क्या है, पॉइजन स्टिंग है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जो अपना इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं बनाए रखते हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से उनका बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है। उनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं, या फिर इनको हम क्या नाम देते हैं, पोइकिलोथर्मस एनिमल्स। क्या बोलते हैं इनको, पोइकिलोथर्मस एनिमल। दैट इज दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर पर नियंत्रण नहीं रख सकते। तो जो बाहर का टेम्परेचर होगा, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो होगा आसपास सराउंडिंग का, वही टेम्परेचर इनका बॉडी का भी हो जाता है। जबकि अगर हम अपनी बात करें तो हम कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। हम कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, मतलब हमारा बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो जाए। सेक्सेस की बात अगर करें तो सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग। और मेल पेल्विक फिन बियर क्लैस्पर्स,
तो ये एक्सटेंशन होती है ना क्लैस्पर्स। क्लैस्पर किसके अंदर पाए जाते हैं, याद कर लेना, मेल के अंदर मिलते हैं आपको क्लैस्पर्स, फीमेल में एब्सेंट होते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये करेंगे। एंड मैनी ऑफ देम आर विविपेरस, और कुछ इसके एग्जांपल्स ऐसे भी मिलेंगे आपको कॉन्ट्रिच थाइस में जो बच्चों को जन्म देते हैं सीधा। विविपेरस उसको बोलते हैं जो यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर हम कॉन्ट्रिच थाइस के एग्जांपल की बात करें तो ट्रिक भी लिखी है यहाँ पर, छाया तुम्हारा प्यार सच्चा था। ये कॉन्ट्रिच थाइस को याद करने की ट्रिक है। तो छाया से हम याद करेंगे कार्किरोडोन, है ना, ग्रेट व्हाइट शार्क का नाम होता है कार्केरोडोन। छाया तुम्हारा से याद कर लेना ट्राइगोन, टी से ट्राइगन, स्टिंगरे कहते हैं इसको। प्यार से याद हो जाएगा प्रिस्टिस, सोफिस कहते हैं। और सच्चा से याद कर लेना स्कोलियोडोन, इसको डॉग फिश कहा जाता है। और था से याद कर लेना टॉर्पिडो, इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है टॉर्पिडो के पास। ठीक है, ये एग्जाम्पल है कॉन्ट्रिच थाइस के। अब हम नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं ऑस्ट्रिच थाइस। तो ऑस्ट्रिच थाइस आपको मराइन के अंदर और फ्रेश वाटर के अंदर दोनों जगह पर मिलती है। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना होता है, तो बोनी होगा। स्टीम लाइन बॉडी होती है, इसी तरीके से जैसे मछली की बॉडी आपने देखी ना, लंबी लंबी बॉडी होती है, तो स्टीम लाइन बॉडी है। और इनका जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है, यहाँ पे होगा माउथ इनका। अभी कॉन्ट्रिच थाइस में बताया था वेंट्रल होता है, लेकिन ऑस्ट्रिच थाइस का जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है। 4 पेयर ऑफ गिल्स पाए जाते हैं जो कि ओपरकुलम से कवर्ड रहते हैं दोनों साइड से। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से जो 4 पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं इनमें, वो ओपरकुलम से कवर्ड रहते हैं। स्किन इनकी कवर्ड होती है किससे, प्लेकोइड या फिर टिनोइड स्केल्स से। साइक्लोइड और टिनोइड स्केल से इनकी बॉडी कवर्ड रहती है। एयर ब्लैडर इनमें प्रेजेंट है। ठीक है ना, जो क्या प्रोवाइड कराएगा इनको, बायोएंसी। बायोएंसी का मतलब होता है हल्कापन, हल्कापन। ठीक है ना, बायोएंसी प्रोवाइड कराता है एयर ब्लैडर, ऑस्ट्रिच थाइस में प्रेजेंट होते हैं। हार्ट इनका भी 2 चैम्बर्ड होता है, एक ओरिजिल एक वेंट्रिकल आपको मिलेगा। और ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, मतलब ये अपना बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं। एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा, उनसे इनका बॉडी का टेम्परेचर भी अफेक्टेड होता है। सेक्सेस इनमें सेपरेट पाए जाते हैं, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। फर्टिलाइजेशन ये कैसे करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, बॉडी से बाहर करेंगे। और ये ज्यादातर आपको विविपेरस देखने को मिलेंगे, अंडे देने वाले होते हैं। और इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, डायरेक्ट होता है, मतलब डायरेक्ट जो है अंडे हैं जो, उनसे डायरेक्ट एनिमल बनेगा, लार्वल स्टेज नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें मराइन और फ्रेश वाटर और एक्वेरियम के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो जो मराइन फिश है एक्सोसिटस, फ्लाइंग फिश कहते हैं इसको, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स इसका दूसरा नाम होता है। फ्रेश वाटर में लेबियो रोहू कहते हैं इसको, कटला को कटलाई बोलते हैं, क्लेरियस मैगूर। एक्वेरियम में बैटा है, बैटा का दूसरा नाम होता है फाइटिंग फिश। और टेरोफाइलम, इसको एंजल फिश भी बोलते हैं। तो इसमें याद करने के लिए, एग्जाम्पल को याद करने के लिए जो ट्रिक बनाई गई है, ट्रिक है भाई चलो हेल्प चाहिए, भाई चलो हेल्प चाहिए। तो बी से हम यहाँ क्या याद करेंगे, देखो बी से बेटा याद कर लेंगे, सी से क्या याद करेंगे, सी से क्लेरियस याद कर लेना, एच से क्या याद करोगे, हिप्पोकैम्पस याद हो जाएगा। फिर ई से क्या याद होगा, एक्सोसिटस याद हो जाएगा। फिर एल से आपको क्या याद रह जाएगा, लेबियो। फिर पी से याद रह जाएगा टेरोफाइलम। और सी से क्या याद रह जाएगा, कटला। ठीक है, तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हमने क्या कंप्लीट किया, हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है जो भी मैंने वर्टिब्रेटा का आपको पीछे क्लासिफिकेशन बताया था ना। देखो यहाँ पर एक बार और हम उस क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो मैंने अग्नेथा में आपको साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा दिया है, और नेथोस्टोमेटा में जो सुपर क्लास है पाइसिस, इसके अंदर आता है तुम्हारा कॉन्ट्रिच थाइस और ओस्ट्रिच थाइस, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं।
ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे और एक वीडियो और लगेगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेट्रापोडा, सुपर क्लास टेट्रापोडा की, जिसमें हम कवर करेंगे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमिलिया को। और उसी के साथ हमारा चैप्टर की एंडिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कुछ इसके, ठीक है, फिर नए चैप्टर पर चलेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो में कोई कमी दिखाई दे किसी भी प्रकार की, तो आप उसका सजेशन भी मुझे दे सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट में आप बता दीजिए। इम्प्रूवमेंट की जो भी जरूरत होगी, ठीक है ना, वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।